मृत्यु इंसान का सबसे बड़ा और आखिरी शत्रु है। सारी दुनिया के ऊपर मौत राज्य करती है। लाखों हजारों लोग मौत के वश में जा रहे हैं। तो मौत है क्या? सबसे पहली बात हम देखेंगे आत्मिक मृत्यु, फिर देखेंगे हम शरीर की मृत्यु और फिर अनंत मृत्यु। तो मृत्यु को 3 तरीके से बताया गया है। हम देखते हैं जब नर और नारी कर परमेश्वर ने इंसान को बनाया, उस समय मौत नहीं थी। परमेश्वर ने इंसान के सामने चॉइस रखा। 2 विशेष पेड़ थे, एक जीवन का वृक्ष था, एक भले और बुरे की पहचान का वृक्ष था। परमेश्वर ने कहा इस वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, परंतु जिस दिन इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाएगा उसी दिन निश्चय क्या हो जाएगा? मर जाएगा। परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से रूप देकर अपने जीवन का श्वास उसके नथनों में फूंक दिया। नर और नारी कर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी। मौत के बिना थे, पाप के बिना थे, बीमारी नहीं थी, समस्या नहीं थी, पृथ्वी पर भी ऊंट कटारे नहीं उगते थे। जैसी आज दशा है ना सृष्टि की, पीड़ाओं में पड़ी कहर रही है, पाप राज कर रहा है, मौत राज कर रही है, शैतान पूरी मानव जाति के ऊपर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। आंखों को अंधा किया है, बुद्धि को अंधा किया है। आपने समझना इंसान की दशा क्या है। परमेश्वर इंसान से प्यार करता है, परमेश्वर उसको ढूंढ कर आया, हे आदम तू कहाँ है? लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है? अपने पाप को स्वीकार नहीं कर रहा। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 15 से 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल वृक्ष में है उसका फल तू कभी न खा, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य क्या हो जाएगा? मर जाएगा। परमेश्वर ने इंसान को स्पष्ट बताया था, इसमें कुछ शक था कोई? लेकिन शैतान आया, क्या कह रहा है? तू मरेगा नहीं, तो इस पेड़ में से क्या कर ले? खा ले। और आखिर में आप 3 अध्याय में जब आओगे 3 का 7 में, हवा ने फल तोड़कर खाया, आदम को भी दिया और वो दोनों को क्या हो गए? नंगे हो गए, मर गए। मरने का मतलब क्या है? आत्मिक मृत्यु, यानी कि उनका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, उनके अंदर जो जीवन था वो चला गया, मौत आ गई, पाप आ गया। पाप के कारण मौत आई। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाकर सब कुछ दिया, हर प्रकार का पेड़ था, उनको भूख नहीं थी, लेकिन शैतान ने उकसाया कि इसी पेड़ के फल में से खा, तुझे बुद्धि मिल जाएगी, तुझे ज्ञान मिल जाएगा, तेरी आंखें को। शैतान भरमाने वाला है, शैतान शुरू से ही हत्यारा है। शैतान मानव जाति के ऊपर क्या कर रहा है? आगे पढ़ोगे, उनका संबंध परमेश्वर से उसी समय टूट गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे उसी दिन निश्चय क्या हो जाओगे? मर जाओगे। जब एक पापी व्यक्ति है ना, वो अपना पाप कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो दोष किस पर लगाता है? पाप का लक्षण है। बात को अच्छे से समझने मेरे प्यारे भाई बहन। जब परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है, आपको मालूम है उधर अदेन की वाटिका में एक निर्दोष जानवर मरा, उसका लहू बहाया गया। परमेश्वर क्या दिखा रहा था? हे पापी इंसान, मरना तुझे था, लेकिन तेरी जगह एक निर्दोष मेमना मर रहा है। खून तेरा बहना था इसी समय, क्योंकि मैंने कहा था जिस दिन फल खाएगा उसी दिन मरेगा। लेकिन किसका खून बहा? एक निर्दोष जानवर मेमने का उधर लहू बहा था। लहू सिर्फ बहाया नहीं, उसका चमड़ा उतार कर इसके नंगे तन को ढांप दिया। तो वास्तव में परमेश्वर छाया दे रहा था, वो क्रूस पर यीशु मरेगा और उस पापी इंसान का मेल परमेश्वर से होगा, और परमेश्वर नंगे इंसान को अपनी धार्मिकता देगा। इंसान अपनी ताकत से मुक्ति नहीं पा सकता, वो संदेश था। इसलिए परमेश्वर ने कहा स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना, कोई मरेगा मतलब मानव जाति के लिए, इंसान के लिए कोई मरेगा तब ये बच सकता है। तो मौत है क्या? तो सबसे पहली मौत जब आई, पहली किस्त मौत कैसे आई? आत्मिक रीति से आदम और हवा मर गए। आत्मिक रीति से मर गए, शरीर में नहीं मरे। शरीर में जिंदा थे, शरीर में बाद में मरेंगे। तो पहले आइए हम देख ले आत्मिक मृत्यु क्या है। रोमियो की पत्री 5 का 12 पढ़े इसके साथ। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, जैसे एक आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से, यानी कि उस आदम से, जो पहला आदम था,
उस आदम में से संपूर्ण मानव जाति संसार में क्या आया? पाप आया और पाप के कारण मौत आई। तो पहली किस्त कैसे है? सब आत्मिक तौर पर मरे हुए, शरीर में मरे नहीं है। शरीर में बुद्धि है, ज्ञान है, भक्ति करता है, सब करता है, लेकिन आत्मिक तौर पर इंसान मरा है। मरे का मतलब परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, मौत इसके ऊपर राज कर रही है। परमेश्वर से जब संबंध नहीं है तो शैतान ने भी इसको भरमा कर रखा हुआ है, इसकी बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है, इसको शरीर में लगा कर रखा है। शरीर में खाना है, शरीर में कमाना है, शरीर शरीर दिख रहा है, आत्मा की इसके अंदर भूख प्यास नहीं। आपने समझा, परमेश्वर ने शरीर सिर्फ थोड़े समय के लिए हमें दिया है, शरीर सदा के लिए नहीं है। हमारी बुजुर्ग माता शरीर में 85 साल की होकर शरीर मिट्टी मिल गया, लेकिन उनका प्राण और आत्मा वो कहाँ गया? आपने समझा मौत है क्या? तो इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई और इस करके सारा संसार क्या है? मौत के, पाप के और शैतान के वश में पड़ा हुआ। मैं सारे वचन पढ़ा नहीं रहा, आपको मालूम होगा सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है। जितने आदम में से आएंगे वो सब पापी होंगे, इसलिए वो किसी का उद्धार नहीं कर सकते। बंदर की संतान नहीं है, आदम की संतान। लिखा है पहले आदम के द्वारा मौत आई, पाप आया और हमारे ऊपर दंड आया। जन्म ही से हम परमेश्वर से दूर हैं, बेचारे नहीं है, भगत नहीं है। हाँ, अपनी नजरों में बेचारे होंगे, हाँ अपनी नजरों में हम शरीफ होंगे, हम भगत होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे हम, लेकिन जिस दिन क्रूस का संदेश, परमेश्वर का वचन जब आंख खोल लेगा, प्रभु आंख खोल लेगा, तो सबसे पहले क्या मालूम चलेगा? मैं पापी हूँ और मुझे उद्धार की जरूरत, और तब इसको बचाया जाएगा। अगर अपने पापों को, पाप का ज्ञान होगा, पाप का पश्चाताप होगा, पाप से मन फिराव होगा और यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धार करता कर कर स्वीकार करेगा। इतना ही नहीं, बपतिस्मा लेगा। इस रीति से उद्धार पाया है तो अंदर पाप का राज नहीं होगा, अंदर मौत का भय नहीं होगा, अंदर अमरता वास करेगी, अंदर अनंत जीवन वास करेगा। मौत का डर सताएगा नहीं, बीमारी भले ही आए, दुख तकलीफ भले ही आए, दुनिया को मौत का भय सताता है। दुनिया मौत के वश में है, दुनिया पाप की गुलाम है, लेकिन जिसका उद्धार हुआ है, जिसका पाप से छुटकारा हुआ है, उसके अंदर अमरता क्या करती है। मेरे साथ है सारे, आप रिस्पॉन्स दे थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये उद्धार हर एक व्यक्ति की जरूरत है। यीशु हर एक व्यक्ति की जरूरत है। यीशु को चंगा करने वाला कर कर नहीं, यीशु को बचाने वाला कर कर, यीशु को प्रभु कर कर स्वीकार करना, स्वामी कर कर स्वीकार करना, पापी व्यक्ति ने छाती पीटते हुए छुटकारे के लिए उसको स्वीकार करना, तब है पाप से छुटकारा, तब आएगा जीवन। मेरे प्यारे भाई बहन, तो इधर हमने देखा सबसे पहली आत्मिक मृत्यु। इसको समझाने के लिए देखो मत्ती 8 अध्याय निकालो। मैं सब वचनों में नहीं जा रहा, भजन संहिता में जाएंगे तो उसमें लिखा है इंसान पाप में पैदा होता है, अधर्म के साथ पैदा होता है, जन्म ही से पाप। बहुत सारे वचन है, मैं उनमें नहीं जा रहा। अभी मेरे साथ आप मत्ती 8 का 21-22 वचन पढ़े। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। देखो अब ध्यान से समझना इस वचन को। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया और कह रहा है, प्रभु मेरे पिताजी मर गए, मैं उसको गाड़ आऊं और तब जाकर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रभु ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दिए। मुर्दे को मुर्दा गाड़ता है कोई? यानी कि एक आत्मिक रीति से मुर्दा है और एक शारीरिक तौर पर मुर्दा है। ये मुर्दे व्यक्ति इस मुर्दे को जलाने दे कह रहा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये कौन सी भाषा बोल रहा है प्रभु? भाई आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं, इनमें मौत राज करती है। अभी पहली किस्त ये है, आपने समझना। बोलो यीशु के लहू की। हर इंसान आत्मा में मरा हुआ। यीशु ने कहा मुर्दों को अपना मुर्दा गाड़ने दे। तो एक तो मौत ये है आत्मिक मौत, एक मौत ये है शारीरिक मौत, और एक मौत आगे अनंत मृत्यु आ रही है। तीसरा किस्त मिलेगा, इससे कोई बचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु बचा सकता है। कब बचा सकता है? बीमार यीशु के पास आए चंगा कर देगा, लेकिन बचाएगा नहीं। चंगाई आशीष दुनिया ने ली, सबने जीवन प्राप्त नहीं किया। सबने यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर कर स्वीकार नहीं किया। क्रूस पर चढ़ाया यीशु सबने स्वीकार नहीं किया। चंगा करने वाला यीशु को स्वीकार करने के लिए दुनिया है, आशीष देने वाले यीशु को स्वीकार करने के लिए दुनिया। क्रूस के उस साइड वाले यीशु को हर कोई स्वीकार करेगा, क्योंकि बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु, उस यीशु को स्वीकार करना आसान भी नहीं। दुनिया के बुद्धिमानों के लिए, दुनिया के लिए क्रूस
उसकी कथा मूर्खता है। जैसे कल भाई जी बोल रहे थे, आप भी मूर्ख और इनको भी मूर्ख बना दिया। अगर इंसान अपने घमंड को छोड़ दे, अपने पापी होने का एहसास कर ले, तो परमेश्वर उसको मन फिराने का मन देगा, परमेश्वर उसकी समझ खोलेगा, परमेश्वर उसकी आंखें खोलेगा। और जब आंखें खोलेगा वो भगत नहीं बनकर बैठेगा, वो छाती पीटेगा, प्रभु मुझ पापी पर क्या कर, घुटने टिक जाएंगे उसके, और यीशु को अपना प्रभु मानेगा। और उसी दिन उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। किसी को सवाल है इस पे, आप बोलो जल्दी जल्दी बताओ और प्रार्थना करो। नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं है प्रार्थना का। अगर आपने वचन नहीं समझा, अगर आपने सत्य नहीं समझा, अगर आपको पाप की पहचान नहीं आई, अगर आपको मौत की पहचान नहीं आई, अगर आपको यीशु की पहचान नहीं आई, तो ये कोई भक्ति नहीं है, ये कोई सत्संग भी नहीं है जी। शैतान चाहता है तो ये सच्चाई मालूम ही न, और एक दिन को किधर लेकर जाऊं, अनंत मृत्यु में लेकर जाऊं, और उसके बाद तो मौका ही नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन, कोई मौका नहीं। अभी अगर आंख खुल जाएं, अभी अगर अपने आपे में आ जाएं, होश में आ जाएं, नशा उतर जाए दुनिया का, पैसे का, धन का, दौलत का, आदर का, इज्जत पाने, लोगों को नशे की सुई लगा रखी। कोई दारू के नशे में नहीं, हम किसके नशे में है जी, पैसे के नशे में, इज्जत के नशे में, घमंड के नशे में, हर कोई नशे में चूर है। यीशु नशा उतारने आया पहले इंसान, उसकी आंखें खोलने आया, उसको होश में लाने आया, ताकि वो पहले अपने आपे में आए, अपनी पहचान उसको हो, और तब जब पहचान होगी तब उद्धार का इसके लिए मार्ग है, तब इसको उद्धार दिया जाए। यशाया 59 का 2 और 3 भी पढ़ लीजिए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने उनको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। मनुष्य के अधर्म के कामों ने, पाप ने इंसान को परमेश्वर से क्या करके रखा हुआ जी, अलग करके संबंध टूटा हुआ है। पापी इंसान के अंदर परमेश्वर बसता नहीं है। आज हर कोई बोलता है जी हमारे अंदर ही परमेश्वर है। अरे अंदर परमेश्वर नहीं, पाप है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पहले इंसान को अब धोएगा, इस जल से नहीं जो इधर बह रहा है, दुनिया लेकर जा रही है। प्रभु यीशु अपने लहू से पहले धोएगा, उसको पहले पाप माफ होंगे, पहले उसको पापी होने का एहसास दिलाएगा, तब उसके अंदर आकर वास करेगा, नई सृष्टि होगा। इसको नए सिरे से जन्म पाना है, क्योंकि मुर्दा है। इसलिए प्रभु ने कहा, हे निकोदेमुस, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना में आने से, मुझ पर विश्वास करने से बात नहीं बनेगी। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, तुम्हें नए सिरे से क्या करना पड़ेगा भाई जी, जन्म लेना पड़ेगा। वो कह रहा है दोबारा अपनी माँ के पेट में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। कह रहा नहीं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मा, पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के बीज से, इस वचन से नया जन्म लेना, अन्यथा स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। मुर्दा देख सकता है, बताओ कुछ, मुर्दा कुछ अनुभव करेगा। अब ये भी एक मुर्दा है और ये भी एक व्यक्ति है। आत्मा में भले ही ये मरा हुआ है लेकिन शरीर में जिंदा है ना, तो इस व्यक्ति में और इस व्यक्ति में कोई अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। भले ही शरीर दोनों का एक जैसा है, लेकिन इसमें श्वास है और इसमें श्वास नहीं। भले ये व्यक्ति आत्मिक तौर पर मरा, लेकिन शरीर में जिंदा होने के कारण ये देखता है, ये खाता है, ये बोलता है, ये एहसास करता है, ये श्वास लेता है, ये चलता है, ये क्योंकि जीवन है इसमें। आत्मा का जीवन नहीं है, शरीर का जीवन। परंतु इसमें तो शरीर का जीवन भी चला गया। तो कितना फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है कि नहीं, मुर्दे में और जिंदे में। ऐसे जिसने उद्धार पाया है और जिसने उद्धार नहीं पाया, उनमें जमीन और आसमान का अंतर है। उनमें जीवन है, वो आत्मिक दुनिया को अनुभव करते हैं, परमेश्वर के साथ के संबंध को अनुभव करते हैं। वो जीवन, हर दिन उस जीवन के पेड़ में से, उस प्रभु में से हर दिन, मतलब उस जीवन को एहसास कर। भक्ति नहीं करता, ये भक्ति का मार्ग नहीं है। प्रार्थना में जीवन है, वचन में जीवन है। प्रार्थना भक्ति नहीं है, बाइबल पढ़ना भक्ति नहीं। अगर आप भक्ति भक्ति सोच कर चल रहे तो भक्ति करना छोड़ना पड़ेगा, इसको जीवन के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये चीज एक इंसान को मालूम ना चले, शैतान पूरा क्या लगा देगा, पूरा जोर लगा देगा भाई। आप फिल्म 3 घंटे बैठकर आराम से आंख फाड़ फाड़ के देख सकते हैं, लेकिन इधर 10 मिनट आप वचन नहीं सुन सकते हैं। ये हकीकत है। उत्पत्ति 3 का 19 पढ़ो। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, ये है शरीर की मृत्यु, मिट्टी में मिल जाएगा। पहला आत्मिक तौर पर मरा था आदम, और फिर शरीर की मृत्यु मरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में कब मिला? कितने सालों के बाद आदम हवा मरे।
लेकिन उससे पहले आत्मा में मर गए थे, पाप के कारण मर गए थे। मौत का मतलब है परमेश्वर से अलगाव हो गया था। वो परमेश्वर से अलगाव था, ये शरीर से प्राण और आत्मा का अलगाव है। और फिर आ रही है अनंत मृत्यु। पढ़ के देख लीजिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 वचन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये है जी मृत्यु। इसके कान हो आप सुन लीजिए, क्योंकि वचन बार बार कहता है, यीशु ने भी बार बार कहा जिसके कान हो वो सुन ले। क्या लिखा है? मृत्यु और अधोलोक भी, यानी कि मौत का एक दूत लेने के लिए आता है भी, ये मौत का दूत भी किधर डाल दिया जाएगा? उस अनंत मृत्यु में। और वो मृत्यु मेरे प्यारे भाई बहनों दूसरी मृत्यु वास्तव में, क्योंकि शरीर की मृत्यु को बाइबल मृत्यु नहीं कहती है, इसको नींद कहती। लाजर जब मर गया था शरीर में, प्रभु ने कहा लाजर मरा नहीं, लाजर सो रहा है, चलो हम उसको उठाने चलें। एक दिन प्रभु सबको उठाएगा जो सो रहे हैं। लाजर को उठाकर वो ही बता रहा था, लाजर को मरे हुए को प्रभु ने 3 दिन का मरा हुआ व्यक्ति था, यीशु ने कहा हे लाजर निकल आ। लाजर निकल आया। यूहन्ना 11 अध्याय में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मरकुस 5 अध्याय में पढ़ सकते हैं, वो लड़की भी मरी हुई थी। विलाप कहाँ होता है? जहाँ आशा नहीं है, जहाँ जीवन नहीं है, जहाँ मौत का भय राज कर रहा है, वहाँ लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, छाती पीट रहे थे। यीशु ने कहा अरे क्यों विलाप कर रहे हो? लड़की सो रही है। ऐसे ही जो आपको मालूम है, जो यीशु को स्वीकार कर कर अपना जीवन इधर से सफर उनका खत्म होता है, वो मेरे प्यारे भाई बहनों वो मरे नहीं है, वो अनंत मृत्यु में नहीं गए, वो विश्राम में है। यीशु देने क्या आया मेरे प्यारे भाई बहनों? कोठी बंगला कार देने के लिए नहीं आया, धर्म बदलने के लिए नहीं आया। पाप के गुलाम इंसान को, शैतान के वश में पड़े हुए इंसान को, मौत के वश में पड़े हुए इंसान को उद्धार देने के लिए आया। पापों से छुड़ाकर धर्मी ठहराकर इसका परमेश्वर से मेल कराने के लिए आया, एक नया जीवन देने के लिए आया। आपने समझना इस बात। तो इधर लिखा है मृत्यु क्या है? वास्तव में नरक की झील है मेरे प्यारे भाई बहन, इसको बोलते हैं मृत्यु। तो पहली मृत्यु क्या है? आत्मिक तौर पर इंसान परमेश्वर से दूर है, इसको बोलते हैं आत्मिक मृत्यु। दूसरी, एक व्यक्ति क्या होगा? शरीर में मरेगा, लेकिन अगर इसने जीते जी, शरीर में जीते जी आत्मिक मृत्यु से छुटकारा नहीं पाया, नया जीवन नहीं पाया, तो ये सीधा अनंत मृत्यु में जा रहा है। परंतु अगर शरीर में जिंदा रहते समय इसने उद्धार पा लिया, यीशु करने क्या आया? वास्तव में मुर्दों को जिलाने आया, पाप में मरे हुए इंसान को जीवन देने के लिए आया। आप पढ़ लीजिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन। इफिसियों 2:1। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। क्या मरे हुए थे? हैं जी। किन को कह रहा है? जिन विश्वासियों ने यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया था, पौलुस उन विश्वासियों को बोल रहा है, कह रहा है उसने तुम्हें भी जिलाया। जैसे लाजर को जिलाया था, जैसे उस लड़की को जिलाया था, जैसे उस विधवा के बेटे को जो नौजवान था उसकी अर्थी पर डालकर लेकर जा रहे थे विलाप करते हुए। जहाँ मौत है वहाँ विलाप है। मार्था और मरियम भी रो रहे थे, यानी कि जिनको आशा नहीं है वो रोएंगे, वो विलाप करेंगे। जब यीशु ने मार्था को कहा ना तेरा भाई जी उठेगा, तो कह रही हाँ प्रभु मुझे मालूम है एक दिन अनंत काल आएगा तब जी उठेगा। प्रभु कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, इसलिए उसने मरे हुए को जिलाया। यीशु मुर्दों को जिलाने के लिए आया मेरे प्यारे भाई बहन। वचन स्पष्ट कहता है मुर्दे यीशु की आवाज सुनेंगे और जी उठेंगे। तो सबसे पहले किन को उठाएगा? जो आत्मा में मरे हुए इनको जिलाएगा। उसके बाद जो ये मरे हैं इनको जिलाकर और दूसरी मृत्यु है और न्याय सिंहासन के सामने सब खड़े होंगे। तो आपकी दशा क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? जिस व्यक्ति के अंदर जीवन वास करता है, अमरता वास करती है, उनके अंदर मौत का भय नहीं आता। बीमारी आए, दुख आए, तकलीफ आए, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन है अंदर। मरे व्यक्ति में और इस व्यक्ति में जैसे जमीन और आसमान का अंतर है। देखने में एक जैसे हैं, इसकी भी 2 टांगे हैं, इसकी भी 2 टांग है, इसके भी 2 हाथ हैं, इसके भी 2 हाथ हैं, इसके भी नाक है, आंख है, सब कुछ है, सेम है, लेकिन इसमें जीवन है और इसमें मौत है। तो मैं ये मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि ये हर विश्वासी की ये जरूरत है। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने के लिए आया। पढ़ लीजिए, देखो यूहन्ना 5 अध्याय निकाल लीजिए, 24 से पढ़े। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब
अब भी है और आता है। कौन सा समय? एक तो अब भी है यानी कि इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? वो समय आता है। एक समय आएगा मतलब भविष्य में आ रहा है, और एक अभी है। कौन सा समय? पढ़िए। जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। और जो सुनेंगे वो तो सबसे पहले तो ये सुनेंगे जो आत्मा में मरे हुए ना, शरीर में जिंदा है। सबसे पहले तो प्रभु इनको जिंदा करने के लिए आया, जीवन देने के लिए आया, जीवन बनकर आया यीशु मसीह के लिए। इसको मौत के भय से छुड़ाने, इसको अंधकार के वश से छुड़ाने, इसको शैतान के वश से छुड़ाकर धर्मी ठहराकर इसका परमेश्वर से मेल कराने के लिए जिंदा करने आया। इसलिए कलीसिया को पौलुस बोल रहा है, तुम भी पहले अपने पापों में, अपने अपराधों में मरे थे। यानी कि पाप में इंसान मुर्दा है। जो पाप करता है वो पाप का दास है। यीशु ने कहा, पुत्र तुम्हें आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच में क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी समय है, यीशु मुर्दों को उठा रहा है। हम भी अपने पापों में मरे हुए थे, यीशु ने मुझे जिलाया। एक समय आ रहा है, प्रभु सबको जिलाएगा। लाजर को जिलाकर सबूत दिया। जो शरीर में भी मरेंगे प्रभु उनको भी उठाएगा और सबका न्याय सिंहासन के सामने खड़े कर कर सबका न्याय किया जाएगा। और उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अनंत मृत्यु है। अगर आपने इस अनंत मृत्यु के बारे में समझना है तो लूका 6 अध्याय पढ़ लीजिए। 2 व्यक्ति मर रहे हैं, एक विश्वासी मर रहा है और एक पापी व्यक्ति मर रहा है। पापी व्यक्ति को मौत का दूत खींच कर लेकर जाएगा अगर पाप से छुटकारा नहीं हो। प्रार्थना में आने से बात नहीं बनेगी, बपतिस्मा लेने से बात नहीं बने, पाप से छुटकारा। बताओ, बीमारी बड़ी है या पाप बड़ा बीमारी है? आज लोगों को पाप को छुपा रहे हैं। अरे पाप कुछ नहीं, पाप लोगों को बस बीमार चंगे होंगे, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। जिन्होंने भी बेचारे उन्होंने यीशु को नहीं कबूल करना, वो भी क्या कर रहे हैं? बपतिस्मा ले रहे हैं। तो आशीष उनको मिल सकती है, चंगाई उनको मिल सकती है, लेकिन उद्धार एक पापी का होना है, मौत से छुटकारा पाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना इंसान की हालात क्या है। बड़ी जड़ बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारी भी पाप के कारण। पाप है मुख्य जड़, पाप के कारण बीमारी है। बीमारी किसके कारण है? मौत किसके कारण है? पाप के। और पाप की सजा क्या है? मौत है। जब तक शरीर में जिंदा है, आत्मिक तरीके से मौत मरे हुए हैं, और जब दिन खत्म हो जाएंगे शरीर के, फिर शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, और उसके बाद प्राण और आत्मा फिर किधर जाएगा? तीसरी मौत क्या है? आपकी झील है मेरे प्यारे भाई बहन। ये है तीसरी या असली मौत। तो जो विश्वास में उद्धार पाकर मरा, अगर हमारी बुजुर्ग माता उद्धार पाई तो वो इधर नहीं गई, बल्कि वो सो गई, विश्राम में है। एक आखिरी वचन पढ़ लीजिए, लूका 16 अध्याय। एक पापी को मौत का दूत लेकर जा रहा है और एक विश्वासी को स्वर्ग दूत लेकर जा रहा है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का ये पूरा 19 में पढ़ दो। एक धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास से और धूमधाम से रहता था। जो सुख विलास से रहता है, जो शरीर की चिंता करता है, आत्मा में मरा हुआ है, जिंदे जी मरा हुआ है। आप पहला तिमोथी 5 अध्याय का 6 जब पढ़ोगे, उसमें लिखा है जो भोग विलास में पड़ गए वो जीते जी मर गए, यानी कि जीते जी मौत है। कौन? जो शरीर के सुख के लिए, शरीर के। ये धनवान व्यक्ति कैसा है, इसके बारे में लिखा है कि धनवान मनुष्य था जो व्यंजनी कपड़े पहनता है, मलमल पहनता है और प्रतिदिन सुख विलास से रहता है। पापी व्यक्ति, आप ये ना सोचो वो पापी सारे लोग बीमारी है ना, पापी सुख विलास से रह रहे हैं, लेकिन आत्मा में क्या है जी? मरे हुए हैं। उनको ये एहसास भी नहीं है कि हमारी जरूरत यीशु है, हमारी जरूरत उद्धार है, और उनकी आंखें बंद, उनको ये भी नहीं मालूम कि मैं किधर जा रहा हूँ। शरीर पर मन लगाना तो मौत है, आत्मा पर मन। क्या आप आत्मा पर मन लगाते हैं? क्या आत्मा का भोजन करते हैं? परमेश्वर के साथ संबंध सही है? क्या छुटकारा पाया है? खाली विश्वास करने से बात नहीं बनेगी, चाहे बपतिस्मा भी ले लो, उससे बात नहीं बनेगी। मौत राज कर रही है, पाप राज कर रहा है, शैतान ने बुद्धि को बांध कर रखा है कि मौत क्या है, उद्धार क्या है, पापी व्यक्ति का लक्षण क्या है। पापी शरीर की बातों की, शरीर की खुशी, शरीर की चिंता, शरीर की बीमारी ही उसको दिखती है, उसको अंदर की बीमारी नहीं दिख रही है, उसको आत्मा का उद्धार नजर नहीं आ रहा है, उसकी बुद्धि बंद है। उदाहरण, ये धनवान है, लिखा है धनवान व्यक्ति है, गरीब नहीं है, सुख विलास से रहता है और प्रतिदिन धूमधाम से रहता है। इसको पता नहीं मैं कहां से आया हूं, इसको पता नहीं मैं कौन हूं, इसको पता नहीं मेरी सबसे बड़ी जरूरत क्या है, इसको पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं,
मेरा भविष्य क्या है, सब चीजों से अज्ञान है। पढ़िए थोड़ा सा आगे। लाजर नाम का एक कंगाल गांव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर खड़ा था। और एक गरीब व्यक्ति था, इसके झूठ झाट से वो अपना गुजारा करता था। इस धनवान को कभी उस पर भी तरस नहीं आता था, इस धनवान को कभी किस पर भी तरस नहीं आ रहा। इसका पत्थर ही हृदय है, इसको अपनी ही खुशी दिखती है, दूसरे का दर्द इसको क्या नहीं होता है। ये पापी के लक्षण है। आगे 22 से, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में। कौन लेने के लिए आया जी? भले ही गरीब था लेकिन लेने के लिए कौन आया? अगर आप उद्धार पाए हैं, भले गरीब हैं भाई, बीमार होंगे, तकलीफ में होंगे, लेने के लिए कौन आएगा? मान लो आप चंगे हैं, यीशु के पास आके चंगाई भी पाली, बरकत भी पाली, लेकिन अगर पाप से छुटकारा नहीं हुआ तो लेने के लिए कौन आएगा? लेने के लिए कौन आएगा? ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए, यानी कि इसको मौत का दूत लेकर गया, खींच कर लेकर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन, ऐसे वचन बार बार सुनो, बार बार सुनो। आशीष चंगाई के नहीं, इन वचनों को बार बार सुनो, दिन रात सुनो, क्योंकि उद्धार सबकी जरूरत है। अन्य तो मौत तो देखो पक्का है मेरे भाई। कि धनवान को पता नहीं था कि आज ही आ जाएगी, पता था क्या? एक और धनवान था, उसको प्रभु ने, वो भी कहता है मेरे प्राण, तो तेरे पास धन है, दौलत है, खाना है, पीना है, मौज कर। प्रभु कह रहा है मूर्ख इंसान, आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। फिर तू जो जोड़ रहा है, जिसके पीछे तू पड़ा हुआ है, ये शरीर भी किधर छूट जाएगा? शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भाई और बहनों। मेरा प्राण और मेरा आत्मा हूँ मैं, उसका उद्धार होना है, उसका परमेश्वर से मेल होना है, उसको अनंत जीवन मिलना है। इसलिए यीशु मसीह आया। आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, लिखा है उसने आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। तब वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में, ये है जी देखो मौत, आज श्वास निकलेगा सीधा उधर ही है। टिकट कंफर्म है मेरे भाई। अगर कोई सो रहा हो तो जगा दो, टिकट कंफर्म है। किधर की? अन्यथा परमेश्वर न्यायी नहीं है। अगर परमेश्वर न्यायी है तो स्वर्ग भी है, नरक भी है। नरक किसके लिए है? पापी के लिए। स्वर्ग किसके लिए है? जिसने पाप से छुटकारा पा लिया, जिसने यीशु के द्वारा अनंत जीवन पा लिया। अब ये जब इसने आंख उठाई तो तड़प रहा है, तब इसको याद आ रहा है। अब कह रहा है पानी का कोई भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, मैं क्या हो जाऊं? जैसे शरीर तो इस आग में भस्म हो गया, वो खत्म भी हो गया, वो मिट्टी में मिल गया, पानी में बहा दिया, क्योंकि वो तो मिट्टी से लिया था इसलिए मिट्टी मिल गया। ये मिट्टी से थोड़ा लिया है। सारी बुद्धि, ज्ञान, भावना सब किसमें है? हमारे प्राण में है भाई जी। ये बदन, ये मिट्टी का शरीर नहीं हूं मैं। इस मिट्टी के शरीर में तो मैं रहता हूँ। इस मिट्टी के शरीर की ज्यादा चिंता नहीं, अंदर की चिंता करेंगे तो इसमें अपने आप ही काम हो जाएगा। असली जड़ पाप है मेरे प्यारे भाई बहनों, बीमारी नहीं है असली जड़। बीमारी भी पाप के कारण आई है, मौत भी पाप के कारण आई है, संबंध भी पाप के कारण टूटा है। इस करके इधर ये धनवान तड़प रहा था और ये पुकार रहा है, हे पिता अब्राहम। यानी कि मरने के बाद आप ये ना सोचो इसको कुछ भी पता नहीं रहना, इसको सब दर्द का अनुभव है, यादगारी है। लाजर से मैं क्या करता था वो भी याद है, मैंने धरती पर क्या किया वो भी याद। और क्या कह रहा है? मेरी जीभ को क्या कर, यानी कि जीभ भी है, आत्मिक शरीर है, सब कुछ है हमारा आत्मा और प्राण में, सब कुछ है भाई जी। खत्म नहीं होंगे, दूसरा जन्म नहीं होगा, एक ही जन्म है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वचन कहता है। अगर उद्धार नहीं पाया मेरे प्यारे भाई बहन तो वो मौत इंतजार करी, परंतु अगर उद्धार पाया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं। परंतु अगर उद्धार नहीं पाया तो आपको डरने की जरूरत है, आपको मन फिराने की जरूरत है, आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, आपको यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर आज बपतिस्मा लेने की जरूरत। आज ही उद्धार का दिन है, शायद कल ना आए। ये धनवान सोचकर चल रहा था मैं तो वर्षों तक जीऊंगा, लेकिन अगले ही क्षण किधर गया? मौत का दूत खींच कर तड़पने वाली आग में। फिलहाल धरती के नीचे लोकप है, क्योंकि अभी न्याय सिंहासन रखा नहीं गया। जब न्याय सिंहासन रखा जाएगा तब असली जो मृत्यु है उसमें डाल दिए जाएंगे और ये पृथ्वी भी नाश हो जाएगी, आकाश भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नई पृथ्वी होगी, नया आकाश होगा, परमेश्वर और उसके लोग वास करेंगे। ये है मसीह जीवन में आशा मेरे प्यारे भाई
बहन, प्रभु मुझे लेने के लिए आ रहा है। अगर प्रभु की आगमन में देरी है तो मैं अपने उद्धार के काम को पूरा कर रहा हूँ और मुझे लेने के लिए मौत का दूत नहीं, स्वर्गदूत आएंगे अगर प्रभु की आगमन में देरी। अगर प्रभु आए तो मैं प्रभु के साथ जाऊं। तो ये है मसीह जीवन की आशा। अगर आपको ये आशा है तो धन्यवाद करें, इसमें बढ़े मेरे प्यारे भाई बहन। हमारी आशा हर दिन बढ़े, लेकिन अगर ये आशा अभी तक नहीं है तो आप पहचानिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मृत्यु राज कर रही है। कहाँ राज कर रही है? जहाँ पाप है वहाँ मौत है, वहाँ सजा है, वहाँ बीमारी है, वहाँ दंड है। आपकी और मेरी क्या दशा है? आगे इसका पढ़ लीजिए। ये रो रहा है, कह रहा है मेरी जीभ को ठंडा करो, लेकिन आवाज आ रही है नहीं नहीं, तो बहुत सुख ले चुका है। लाजर अब जो इसने दुख उठाना था धरती पर वो दुख उठा लिया, अब ये विश्राम कर रहा है। लेकिन तू क्या कर रहा है? कह रहा है अब कुछ करो, कह रहा अब कुछ नहीं हो सकता। कह रहा अच्छा नहीं कुछ हो सकता तो मेरा तो पूरा परिवार इसी रास्ते पर है, उनको तो मालूम भी नहीं। अच्छा परिवार की चिंता ही तुझे, अब तेरी आंख खुली, चिंता तो एक दिन आएगी। अगर उद्धार नहीं पाया तो पूरा एक अनंत काल है मेरे प्यारे भाई बहनों। वो चिल्ला रहा है, आपको मालूम है नरक से आवाज आ रही है हम पर दया करो। अरे अब कहाँ दया, खत्म। आपने जीते जी रहकर कभी क्या नहीं किया? परमेश्वर की तरफ मुड़े। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात की गंभीरता को समझे। मौत राज कर रही है या अनंत जीवन मेरे और आप में राज कर रहे हैं? मौत राज कर रही है तो उसके लक्षण अलग हैं, पाप राज कर रहा है तो उसके लक्षण अलग है मेरे प्यारे भाई बहन। परंतु अगर अमरता, अनंत जीवन, स्वर्गीय राज्य अगर मेरे अंदर राज कर रहा है, वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु वो मेल मिलाप, वो धार्मिकता, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आइए हम अपने आप को जांचें। अगर अपने पाप का ज्ञान नहीं हुआ, मौत का ज्ञान नहीं हुआ, आज आंखें खुल जाएं, समझ खुल जाए। और जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, हो सकता आपने यीशु के नाम में चंगाई पाई होगी, हो सकता आपने यीशु के नाम में बरकत पाई होगी, लेकिन क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपने अनंत जीवन पाया? प्रभु अनंत जीवन देने के लिए आया। आइए प्रार्थना।